दोस्तों वंदे मातरम। आपको याद होगा मैंने 1 मार्च 2024 को गोल्ड के ऊपर प्रेडिक्शंस दी थी। MCX लाइव प्रशांत कपूर आप डालेंगे तो आपको वो वीडियो दिखाई देगा। और जब 2024 ईयर की शुरुआत हुई थी तो उस समय भी मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि विश्व में वो कौन सी 24 घटनाएं होंगी, जिसमें कि मैंने गोल्ड के बारे में भी जिक्र किया था कि गोल्ड 2024 में 71,000 का लेवल पार कर जाएगा। जब भी मैं कोई ऐसा लेवल कहता हूं तो आप उसे MCX के साथ ना जोड़ें। ये बात मैंने उस समय भी कही थी उसी वीडियो में। जब भी मैं कोई लेवल देता हूं तो वो विद GST मीन्स फिज़िकल गोल्ड की मैं बात करता हूं। आप लोगों ने अभी देखा भी होगा कि जैसे ही मैंने वो प्रेडिक्शंस दी थी, बल्कि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए हैं उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। वो वीडियो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा कि कई लोगों ने मेंशन किया है कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट बुक किया है। अब आप देखिए गोल्ड का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट अभी पिछले दिनों में 75-76 तक पहुंच गया था। और ये मैं बात कर रहा हूँ फिज़िकल गोल्ड। MCX आप 3000 कम कर लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी उठ रहे हैं कि कब गोल्ड में करेक्शन होगा। आप याद कीजिए मैंने लास्ट के कुछ वीडियोस जिनमें मैंने बार बार लाइव वीडियोस में भी मैंने बताया था कि 22 अप्रैल 2024 जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, अंगारक योग बनेगा, राहु के साथ ज्वाइंट होंगे, युति होगी, कनेक्शन, उसके बाद गोल्ड में धीरे धीरे करेक्शन होना शुरू हो जाएगा। और आप देखिए अभी गोल्ड में धीरे धीरे करेक्शन होना शुरू भी हो चुका है। आज 24 मई है, आज भी अराउंड 74 के लेवल पर है अगेन फिज़िकल गोल्ड। अब देखिए धीरे धीरे ये जो करेक्शन होगा ये 68,000 तक पहुंचेगा। और योग तो यही बने हैं कि 2 जून के आसपास ये 70, 71 या 68 के आसपास चला जाएगा। और उसके बाद शनिदेव जी वक्री होंगे 21 जून को। मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ कि ये जो करेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे, ये दिखाई दे रहा है अराउंड 71,000 तक 2 जून 2024 तक का जो समय रहेगा। उसके बाद शनिदेव जी वक्री होंगे जून माह के अंत के आसपास। काल योग पक्ष भी शुरू होगा, तो जैसे ही शनिदेव जी वक्री होंगे गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन फिर से होगा। तो ये जो लेवल है ये 68,000 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, एक सपोर्ट दिखाई दे रही है गोल्ड के ऊपर। सो अगर आप लोगों को गोल्ड बाई करना है, आप थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहते हैं, इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि ये लेवल तो एक बार ज़रूर आएगा। बट ऐसा मत कीजिएगा कि 68,000 ही आएगा तो आप उसी का वेट करेंगे। बेटर है कि आप 71 के आसपास धीरे धीरे आप एक बैलेंस बनाना शुरू कर दीजिए अगर आपको फिज़िकल गोल्ड या तो MCX आपको बाई करना है। अब ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे व्यूअर्स के कि आगे गोल्ड का भविष्य क्या है। आई नो आप लोगों ने थंबनेल का टाइटल देखा है, थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, 2.5 लाख गोल्ड कैसे पहुंच सकता है। मुझे अभी भी याद है 2004 की बात है जब गोल्ड अराउंड 4,500-5 हज़ार का प्राइस होता था, पर तोला की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन दिनों में मैंने कहा भी था कि गोल्ड 2020 तक अराउंड 60,000 पहुँच जाएगा। तो लोगों ने मजाक उड़ाया था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 12-13 गुना ज़्यादा प्राइस पहुँच जाएगा, बल्कि ये अभी और करेक्शन होगा उन दिनों में। उसके बाद 2006 में गोल्ड 8200 टच कर गया था और कुछ लोगों ने अपना गोल्ड सेल भी कर दिया था कि करेक्शन होगा 6,000-5,000 तक। तो बेटर है कि हम करेक्शन का इंतज़ार करें। और देखिए करेक्शन तो हुआ नहीं। तो जो उन लोगों ने सेल किया था प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, वो सेल ही हो गया उसके बाद।
और उसके बाद उन्होंने फिर से महंगा गोल्ड लोगों को बाई करना पड़ा। देखिए, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो फिज़िकल गोल्ड बाई करते हैं। देखिए, हर एक इंसान स्टॉक मार्केट में नहीं होता है, कमोडिटीज़ नहीं बाई करता है। और आप सोचिए, ये बात हो रही है 2006 की। आप सोचिए उन लोगों में उन दिनों में कितने लोग होते थे जो ऑनलाइन गोल्ड बाई करते थे, क्योंकि जो छोटे शहर हैं वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं होती थी, नाम मात्र। और उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती थी। इंटरनेट का एक छोटा सा कार्ड जब आप बाई करते थे बीएसएनएल से, तो उसको एक्टिवेट करने में जान निकल जाती थी लोगों की, और वो भी जल्दी से ख़त्म हो जाता था अगर बाई चांस चला तो। अब क्वेश्चन है कि क्या 2.5 लाख गोल्ड टच करेगा? जी हाँ, आगे जो योग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप देखिए इज़राइल का कितनी सारी कंट्रीज़ के साथ मोर्चा खुल चुका है, और ये युद्ध का जो दायरा है ये अभी छोटा नहीं होगा, क्लोज़र नहीं दिखाई दे रहा है। ये युद्ध का दायरा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आप देखिए, चाइना अभी शांत बैठा हुआ है ताइवान को लेकर, वहाँ पर भी बहुत जल्द मोर्चा खुलता हुआ दिखाई देगा। नॉर्थ कोरिया भी एक्टिव होगा। यूक्रेन रशिया की वार अभी ये लंबी चलती चली जाएगी, बिकॉज़ एक समीकरण बन चुके हैं, ये एक राजनीतिक समीकरण, क्योंकि जो दो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो खेल खेलते हैं, जिसमें यूक्रेन पिस चुका है और भी पिसता चला जा रहा है। क्योंकि जब आप एक जोकर को प्रधानमंत्री बना दोगे या राष्ट्रपति बना दोगे तो यही हालत होती है देश की। इसलिए तो कहते हैं कि जब कोई भी राजा बनता है तो शासक को कूटनीति का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि किसी की बातों में आए और अपने देश में तबाही मचा ली और आपने अपने देश को ख़त्म कर दिया, जो एक बेहतरीन व्यवस्था के लिए देश माना जाता था, जब मैं यूक्रेन की बात करूं। सो दोस्तों, आगे युद्ध के मोर्चे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। 2026 की मैं बात करूं तो दिखाई दे रहा है कि पूरी दुनिया विस्फोट के ढेर पर खड़ी होगी। मुझे मालूम है कि डाइजेस्ट नहीं होगी लोगों को मेरी बात कि गोल्ड इतना ज़्यादा हाई कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसा भी टाइम रहा है 80s 90s और 2000 के आसपास, जब 18-19 वर्ष लगे थे गोल्ड का प्राइस 3 गुना होने में। अभी भी कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं कि अब ये जो डबल होगा प्राइस, 1.5 लाख तक का जो लेवल जाएगा, तो उसमें ऑलमोस्ट 8 से 9 वर्ष लगेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अब मान के चलिए 2.5 लाख का लेवल 2026 मिड के आसपास कहीं पर भी। और देखिए, जब उसके ऊपर हम वीडियो देंगे उस समय में कौन से प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो आगे मैं बताता रहूँगा आपको। अगर 2.5 लाख नहीं तो 2 लाख तक तो पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। जब भी युद्ध होता है, मार्केट अनस्टेबल होती है, मार्केट क्रैश होती हैं, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर मैंने पीछे वीडियो दिया भी था 1 मार्च 2024 को कि ये 71 निस्संदेह पहुंचेगा, और उस समय मैंने बताया था कि बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, वो वार की मैंने कैलकुलेशन भी की थी, और मैंने बताया भी था कि ईरान रशिया के ऊपर अटैक करेगा, और ये वीडियो मैं आज से 1 वर्ष पहले ही दे चुका हूँ। तो ये सारी कंबाइंड एक कैलकुलेशन जिन्हें हम कंपाइल करते हैं, उन्हीं के ऊपर विश्लेषण दिया जाता है। अब कई लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि गोल्ड आखिर कहाँ से लिया जाए, और आखिर गोल्ड लिया ही क्यों जाए, बैंकों में क्यों ना पैसे डाल दिए जाए। क्या भरोसा है कि कहीं बैंक क्रैश ना हो जाए? पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर में बैंक भी तो क्रैश हो सकते हैं। देखिए, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा देश अभी आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में हर चीज़ में स्टेबल होता जा रहा है, बैंकिंग सिस्टम भी स्टेबल होता जा रहा है। एक यस बैंक गिरा था, और एक मुंबई का भी एक बैंक पीछे कोलैप्स हुआ था। लेकिन अभी भी जो नया कानून व्यवस्था बनी हुई है, तो बैंकों का वो खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिस्क फैक्टर तो रहता ही रहता है। देखिए, गोल्ड अगर करेक्शन होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का भी करेक्शन होता है, और गोल्ड बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ जाएगी। गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी, मोबाइल, राशन, हर चीज़, मतलब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, कुछ भी नहीं बचेगा। तो गोल्ड के साथ ही हर चीज़ चलती है। इसमें कुछ क्वेश्चन थे लोगों के व्यूअर्स के कि क्या हमें
बॉन्ड लेने चाहिए, गोल्ड बॉन्ड, या फिज़िकल भी लेना चाहिए? देखिए एस्ट्रोलॉजिकली मैं कहूँ तो ठीक है, गोल्ड बॉन्ड लीजिए, बहुत अच्छी स्कीम दी है एनडीए गवर्नमेंट ने, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास फिज़िकल गोल्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोल्ड को एक डिवाइन मुद्रा कहा गया है, गॉड की मुद्रा भी कहा गया है, क्योंकि जिस घर में गोल्ड होता है वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का भी वास होता है, और देवगुरु बृहस्पति को धन, दौलत, लक्ष्मी, एजुकेशन, सुख समृद्धि, डिसिप्लिन, अच्छी हेल्थ, एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी व्यवस्था, अच्छा व्यापार, हर तरीके से हेल्थ, वेल्थ, पीस, प्रोस्पेरिटी, इसका भी द्योतक माना जाता है। तो आप मान के चलिए, अगर आप गोल्ड का स्टोरेज करते हैं, घर में गोल्ड रखते हैं, जितना भी आपके पास रखा है आपने, तो आपके जो प्लैनेट हैं देवगुरु बृहस्पति, वो पावरफुल हो जाते हैं। अब इसमें ये भी क्वेश्चन है कुछ व्यूअर्स का कि गोल्ड खरीदें कहाँ से? देखिए गोल्ड आप वहीं से खरीदें जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं। कहीं आप लालच में आकर किसी भी व्यक्ति विशेष से गोल्ड ना खरीदें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो आपका बिस्किट होता है उसके अंदर कई बार तांबे का पतरा डाल दिया जाता है और बाहर से गोल्ड में उसको मेल्ट करके गोल्ड में, बल्कि बिस्किट में नंबर भी लगा दिए जाते हैं। लेकिन जब आप किसी ऑथराइज्ड डीलर के पास जाएंगे तो अगर आपके बिस्किट में नंबर दिया हुआ है तो वो नंबर ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं आप। आपको जीएसटी बिल मिलेगा, जीएसटी बिल में वो गोल्ड के जो बिस्किट का नंबर है वो मेंशन किया जाएगा। आप उसे अगर कटवा के भी देखेंगे तो वो प्योर होता है, 99.99% होता है। तो कहीं पर भी धोखे में आकर, क्योंकि गोल्ड की कीमतें अभी बढ़ी हुई हैं और अक्सर ऐसे लोग गलतियां करते हैं कि भाई मेरे किसी पुराना कोई नोन जान पहचान वाला या किसी ने कहा कि हमारे यहाँ पर खुदाई की थी तो गोल्ड निकल आया। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर खुदाई में गोल्ड निकलेगा, अगर कोई सिक्के होंगे तो जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो वहाँ पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। और इसलिए इस ठगी से बचें आप। ऑथराइज्ड डीलर्स के पास जाएं, प्रॉपर जीएसटी बिल लें, और अगर वो बिस्किट देते हैं आपको, बल्कि बिस्किट की डिमांड करनी चाहिए आपको, और बिस्किट में आप नंबर चेक कीजिए और वो ही नंबर आपके जीएसटी बिल में प्रॉपर ऐड करके दिया जाता है। वाइट में लीजिए, ताकि कल को कोई भी भविष्य में आप टैक्स पे करेंगे उसको एज ए एसेट दिखाएंगे। मान लीजिए कल को कोई टैक्स से नोटिस आ जाता है, कोई परेशानी होती है, तो आप अपना गोल्ड फिज़िकल जो आपने रखा है लॉकर में, चाहे बैंक में है, चाहे आपके पास घर पे कहीं पर भी है, आप बिल को भी संभाल के रखिए। सॉफ्ट कॉपी भी बिल की संभाल के रखिए। आप गवर्नमेंट को वो कॉपी दिखा सकते हैं, बशर्ते कि वो आपके प्रॉफिट का गोल्ड हो। सो ये है बेस्ट तरीका गोल्ड बाई करने का, ना कि आप किसी भी व्यक्ति विशेष से गोल्ड ले लें और इसके ऊपर कोई नंबर ना हो, क्योंकि गोल्ड के ऊपर, बिस्किट के ऊपर नंबर नहीं होगा और बाई चांस कल को आपको मालूम है कि आजकल कितनी सारी रेट पड़ती हैं, ईडी एट्सेट्रा, और कल को ऐसा होता है तो आप प्रूफ क्या देंगे कि आपने कहाँ से बाई किया है? वो तो गवर्नमेंट जमा कर लेगी, उसे तो एक गलत एसेट माना जाएगा। तो जो भी करना है वाइट लीजिए, मार्केट प्राइस पे लीजिए, और मान लीजिए कोई सस्ता दे भी देता है और वो रियल वाला भी है, तो आपको क्या मालूम है कि क्या वो गोल्ड कहीं चोरी का तो नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जो मैंने आंसर दे दिए हैं। और रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड को लेकर पॉजिटिव रहिए। और रही बात MCX प्रेडिक्शंस की, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में आपको MCX की प्रेडिक्शन भी देता रहूं। और वैसे भी अभी मंथ एंड होने वाला है, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन मैंने दी हैं और ऑलमोस्ट एक्यूरेट चल रही हैं। और 30 अप्रैल को ट्यूसडे है, और उस दिन ट्यूसडे को अराउंड 4 या 5 बजे आप लोगों को लाइव वीडियो मिल जाएगा स्टॉक मार्केट का। और कोशिश करूंगा कि MCX के ऊपर भी एक आपको अलग से वीडियो मैं ज़रूर दूं। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।